सबसे पहले आता है कि इन्फ्रेंस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज एन इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस के लिए थोड़े से बेसिक पॉइंट्स तुम्हें जो ध्यान रखना है कि व्हेनेवर यू सी इन्फ्रेंस टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें पहली चीज होती है कि समथिंग विच इज ऑलवेज ट्रू। ओके, दैट इज कॉल्ड एन इन्फ्रेंस विच इज 100% श्योरिटी। ठीक है, सेकंड चीज आ जाती है इसी में इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। थर्ड चीज आ जाती है नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द पैसेज। फोर्थ चीज में आती है एक्सटेंडेड कंक्लूजन होता है वो। और फिफ्थ चीज इसमें आ जाती है कि नॉट रेपिटेटिव बट क्लोज। ठीक है, तो पांच चीजें होती हैं। पहली चीज हो गई ऑलवेज ट्रू होगा, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, समथिंग विच इज tacit which is not stated but is true। ठीक है, कैन नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द पैसेज, एक्सटेंडेड कंक्लूजन एंड नॉट रेपिटेटिव बट क्लोज। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक की एग्जांपल यही है कि द बॉय वाज अब ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, द बॉय वाज ऑन द लंदन स्ट्रीट व्हाइल ही वाज स्टैंडिंग देयर ही वाज लुकिंग अप। तो इसमें ऑप्शन आता है ही वाज फॉर हिज फ्रेंड टू कम डाउन। तो जैसे भी ये चार ऑप्शंस है। ठीक है, तो देखो द बॉय वाज ऑन द स्ट्रीट। अब हम एक सिनेरियो बना रहे हैं। द बॉय वाज ऑन द लंदन स्ट्रीट व्हाइल ही वाज स्टैंडिंग देयर। ठीक है, ही वाज लुकिंग अप। ठीक, तो पहला है ही वाज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू कम डाउन। ठीक है, ही वाज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू कम डाउन। इसका क्या मतलब हो गया कि अच्छा ठीक है, हमें क्या पता है कि एक बंदा वहां पे खड़ा हुआ है लंदन स्ट्रीट पे, व्हाइल ही वाज स्टैंडिंग देयर ही वाज लुकिंग अप। ठीक है, तो इसमें है कि ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू कम डाउन। ये पहली चीज जो है ना, ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है मतलब कि हो सकता है। ठीक है, बट हमने ऊपर क्या सीखा है? समथिंग विच इज ऑलवेज ट्रू। बट पॉसिबिलिटी और ऑलवेज ट्रू में फर्क है, राइट? क्या फर्क है? पॉसिबिलिटी मतलब कि एक चांस है ये होने की, ये चीज हो भी सकती है, ये चीज
ट्रू भी हो सकती है, ये फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है। और सर्टेनिटी क्या होती है? कि ये होगी ही होगी, बट क्या ये होगी ही होगी? द बॉय वॉज ऑन द लंडन स्ट्रीट वाइल ही वॉज स्टैंडिंग देयर ही वॉज लुकिंग अप। तो ऐसा जरूरी नहीं ना ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू कम डाउन। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, नॉट अ सर्टेनिटी, इसलिए ये हमारा इन्फ्रेंस नहीं हो सकता है। हमारा ये इन्फ्रेंस कब हो सकता है? जब ऑथर ऐसे लिखता या एग्जामिनर ऐसे लिखता कि ही वॉज मे बी वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू कम डाउन, तब ये इन्फ्रेंस हो जाता, क्योंकि उसने खुद ही उसको एड्रेस कर दिया कि ये एक पॉसिबिलिटी है। ही वॉज मे बी वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू कम डाउन। तो अनलेस वो मे बी या तो लगा दे कि वो खुद ही कंसिडर कर ले कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तब वो इन्फ्रेंस हो जाती है। बट अगर ये चीज़ नहीं दे रखी है और सिर्फ यही स्टेटमेंट दे रखा है कि ऐसे करके ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू कम डाउन, तो वो एक पॉसिबिलिटी है, वो सर्टेनिटी नहीं है। अब सर्टेनिटी नहीं है तो हमारा इन्फ्रेंस नहीं है। इन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है? समथिंग विच इज ऑलवेज ट्रू। ही वॉज लुकिंग एट द स्काई। अब हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि अगर एक स्ट्रीट पे चलो खड़ा, ही वॉज स्टैंडिंग देयर ही वॉज लुकिंग अप, तो मे बी वो स्काई को नहीं देख रहा होगा। ये भी हो सकता है कि वो अपनी दोस्त को देख रहा हो, ये भी हो सकता है वो बर्ड्स देख रहा हो, वो कुछ देख रहा हो। ही वॉज लुकिंग अप, तो मे बी वो किसी, मतलब ऐसे किसी बोर्ड के नीचे हो, मे बी उस बोर्ड को देख रहा हो, बिल बोर्ड्स को देख रहा हो, ठीक है, एडवर्टीजमेंट देख रहा हो। तो वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होती, ये भी एक क्या है? पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि वो ये कर रहा हो, बट इट इज नॉट समथिंग विच इज ऑलवेज ट्रू, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो वो इन्फ्रेंस नहीं हो सकता है। दो ये दिखने में तो काफी लगेगा कि हाँ यार, मतलब एक बंदा खड़ा है, वाज स्टैंडिंग देयर ही वाज लुकिंग अप, ये भी नहीं हो सकता। फिर ही वाज लेट एंड ही वाज इन अ हरी। देखो, अनलेस ऑथर कहीं हिंट नहीं करता है, या ऊपर की किसी भी लाइन में तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि वो हरी में है या फिर ही वाज लेट, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। द बॉय वाज ऑन द लंदन स्ट्रीट व्हाइल ही वाज स्टैंडिंग देयर ही वाज लुकिंग अप। तो कोई भी चीज जब तक हिंट ना करे किसी चीज में, हिंट ना करे मतलब देयर शुड बी some evidence from passage, some evidence from passage, तभी हम लोग उसको इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। he was capable to use his sensory organ to see। अब देखो, यहाँ पे उसने बोला कि यार he was capable to use his sensory organ to see, ठीक है, तो वो बस ये बोल रहा है कि वो उसकी आंखें सही हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉय वॉज ऑन द लंडन स्ट्रीट वाइल ही वॉज स्टैंडिंग देयर ही वॉज लुकिंग अप। सी, अगर तुम ऊपर देख रहे हो, इफ यू आर एबल टू सी, तो उसका मतलब तो यही है ना कि तुम्हारी आंखें सही हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज ऑलवेज ट्रू। इनडायरेक्ट, समथिंग विच इज नॉट इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद क्या था? कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है पैसेज को, ऐसा नहीं बोल रहा है कि गोइंग अगेंस्ट द पैसेज नहीं है। एक्सटेंडेड कंक्लूजन है, क्यों? क्योंकि देखो, अभी तक तुम्हें तो दिख रहा था कि ही वॉज स्टैंडिंग देयर ही वॉज लुकिंग अप, बट उसका ही थोड़ा सा एक वर्जन ये हो गया कि अच्छा ठीक है, कि ही वॉज केपेबल टू यूज हिज सेंसरी ऑर्गन्स टू सी। ठीक, और ये रिपीट नहीं हो रहा है बट क्लोज है, कि हाँ लुकिंग अप को थोड़ा सा वो बता दिया इन्होंने। तो इस तरह का जो होता है ना, इसको इन्फ्रेंस कहते हैं। समझ गए? इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का यही मतलब होता है ना कि जो चीज़ पैसेज में दे रखी है वही घुमाकर नीचे भी लिख दी। क्या क्या? इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का यही मतलब होता है ना कि जो चीज़ पैसेज में दे रखी है, जो लाइन, वही घुमाकर उसमें हाँ दे हाँ, दी है। यस, यही मतलब होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारा प्रोसेस क्या लगा रहता है? प्रोसेस तुम एलिमिनेशन तो रहता ही है अपना,
ठीक है, जो इन्फ्रेंस के क्वेश्चन होंगे उसमें एलिमिनेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि ऑप्शंस जो होते हैं विच आर आउट ऑफ स्कोप, ठीक है, जैसे कि थर्ड वाला हो गया कि इसके बारे में सब एविडेंस फ्रॉम पैसेज ही नहीं है, तो वो आउट ऑफ स्कोप है, या इररेलेवेंट वही चीज हो जाती है सेम। फिर उसके बाद एक्सट्रीम ऑप्शन आ जाता है। एक्सट्रीम ऑप्शन क्या कहता है कि एक्सट्रीम मतलब सिर्फ ओनली, और वो एक्सट्रीम नहीं होता है। पहली चीज तो ये भी एक थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ओनली और ऑल, अगर ये लिखा है या नन लिखा है, तो वो चीज लिखे होने से ऑप्शन नहीं एक्सट्रीम बनता है, रादर उसकी मीनिंग से एक्सट्रीम बनता है। मीनिंग से बनता है, मीनिंग से एक्सट्रीम बनता है, मतलब कि जब तुम उसको पढ़ रहे होते हो तब तुम्हें वो फील आता है कि यार ये ऑप्शन थोड़ा सा ज्यादा ही जैसे मुझे एक तरफ, जैसे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है और ये टॉपिक है, तो मे बी हम उसके पॉजिटिव जा सकते हैं, हम उसके नेगेटिव जा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इधर है, बहुत ज्यादा इधर है। सो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम, ना कि ओनली ऑल और न्यू नन वर्ड अगर तुम देख रहे हो उससे तुम्हें पता चलेगा। तो मीनिंग पे ज्यादा फोकस करना कि बोलना क्या चाहता है। एवरी टाइम गो विद द कि वो जो लाइंस लिखी हुई है उसका मतलब क्या है, रादर देन वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि एक जगह पे तुम्हें वो ऑथर, एक जगह पे एग्जामिनर भी तुम्हें फंसा देगा, ओनली लिखेगा पर वो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उसमें भले ओनली जरूर आ रहा होगा बट उसका मतलब ओवरऑल लाइन का डिफरेंट होगा। जैसे ही वॉज द ओनली वन हु वॉज केपेबल ऑफ डूइंग सो। तो इसका क्या मतलब हो गया कि यार वही, जैसे कि नीरज चोपड़ा वॉज द ओनली वन हु वॉज एबल टू थ्रो, जितना भी उसका था 87 या जितना भी था वो, ठीक है, तो ही वॉज द ओनली वन हु वॉज एबल टू थ्रो, तो क्या ये ऑप्शन एक्सट्रीम है? ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई, ये तो ऐसी इंफॉर्मेशन हो गई कि वो एक्सट्रीम नहीं है, बट वी आर यूजिंग व्हाट वर्ड, वी आर यूजिंग द वर्ड ओनली। हम ओनली वर्ड को यूज कर रहे हैं बट उसका मीनिंग बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। वहां यहाँ पे हम उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वही एक बंदा है जो इतना कर सकता है। एक्सट्रीम का क्या मतलब होता है कि डिक्टेटरशिप ही सब कुछ है, या कुछ इस तरह का, ठीक है, फेमिनिज्म ही सब कुछ है, या फिर एंटी फेमिनिज्म ही सब कुछ है, गोइंग ऑन द एक्सट्रीम साइड ऑफ द टॉपिक, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा एक्सट्रीम। ठीक, तो तुम्हें मीनिंग पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन कि यार ये वर्ड दिख गया मुझे और उस पे कर देते। नो डाउट 99% ऑफ द टाइम जब वर्ड दिखेगा तो उसका एक्सट्रीम ही होगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द 1%। नहीं नहीं, ये क्या, अच्छा हाँ, नो बडी कैन ब्रेक नीरज रिकॉर्ड। हाँ, ये भी हो सकता है। तो तुम समझे क्या कि एक्सट्रीम ऑप्शन डिफरेंट तरह का और पार्शियली करेक्ट, एक और इसमें आता है यहाँ पे टाइप, पार्शियली करेक्ट, ठीक है, तो ये भी एक एलिमिनेशन होता है। अभी मैं पार्शियली करेक्ट पे आऊंगा कि वो क्या होता है। ठीक, तो ये समझ आए कि इन्फ्रेंस क्या होती है थोड़ा सा। नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे इन्फ्रेंस तो हम सीखेंगे यार कि कोई एक ऐसी चीज, नो डाउट अभी तो एग्जाम्पल बहुत इजी था इसलिए समझ में आ रहा है, जब क्वेश्चन करेंगे तब हम इस ये सारी चीजें फिर से लाएंगे। ठीक, सेकंड चीज फिर आ जाती है स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट। स्ट्रेंथन में होता है समथिंग विच सपोर्ट्स द कंक्लूजन। उसके बाद सपोर्ट्स द लॉजिक। उसके बाद यूजिंग, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा इन्फो टू ब्रिज द गैप। ठीक, उसके अलावा देखो क्या होता है स्ट्रेंथन में क्या होता
स्ट्रेंथन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ए और बी दो चीजें हैं, उनको हम लोगों ने टाई अप कर रखा है। ऑथर ने वो चीजें, दोनों चीजें टाई अप कर रखी, ए चीज को बी से, कि फॉर एग्जांपल फोन हो तो बेस्ट आईफोन है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑथर कह रहा है। ठीक, ऑथर ने ये चीज बोली कि फोन सबसे अच्छा आईफोन होता है। ठीक, तुम्हें ऑप्शन दे दिया आईफोन में फ्यूचर में बैटरी इशू होता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है। दूसरा लिखा हुआ है कि आईफोन का इकोसिस्टम बढ़िया रहता है। एक इंफॉर्मेशन दे दी, जो वन प्लस है उसका कैमरा अच्छी फोटोज खींचता है। और एप्पल के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। पहले एक टाइप के ही करवा दो विद क्वेश्चन, तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। एक टाइप के क्वेश्चन। बात ये ना कि उसको मैं अगर कराऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ फिर जब, क्योंकि थ्योरी एक साथ ही कराने में ज्यादा सही है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें ये चीज अभी मैंने बोली तो इसको तुम लेके अगले टाइम बैठोगे, ठीक है, जब भी हम लोग इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, तो उससे तुम कंपेयर मारते रहोगे और वहां से बार बार कराता रहूंगा। ऐसे एक साथ कराऊंगा तो अभी पहली चीज तो उसमें ढूंढना पड़ेगा मुझे, ठीक है, और फिर एक ही क्वेश्चन मिलेगा एक आरसी में, और उस थ्योरी एक साथ ही सही है। अब देखो दो आगे कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज। ठीक है, तो आरसी में एक ही क्वेश्चन होगा इन्फ्रेंस का, और उसके लिए मुझे पूरा आरसी पढ़ाना पड़ेगा। तो उसमें 40 मिनट, और क्वेश्चन उसको कराने में वैसे क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट में वैसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी पहले इस चीज को समझते हैं। तो देखो ये एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। अब देखो, हम्म, देखो अब इसमें क्या है, आईफोन में फ्यूचर में बैटरी इशू होता है। अब ये चीज एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है टू ब्रिज द गैप। ब्रिज द गैप मतलब ये जो इनके ये दो पॉइंट्स थे, इनके बीच में थोड़ा सा एक सर्टेन गैप दिख रहा है। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला ए पॉइंट है, अगर हम इसको यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, ए और बी के बीच में एक, ये नहीं बनेगा कनेक्शन। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू व्हाट द ऑथर इज सेइंग। आईफोन में फ्यूचर में बैटरी इशू होता है, तो दिस इज नॉट इन लाइन विद ऑथर्स स्टेटमेंट, दिस इज कॉन्ट्रडिक्टिंग इट। सो दिस इज ऑपोजिट। सेकंड आता है, आईफोन का इकोसिस्टम बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे ये जो इसका इनिशियल पॉइंट था उसमें ये ब्रिजिंग द गैप हो गई, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दी, जिससे हमारी जो लाइन है अभी दो की थी अब हमारी तीन की हो गई, विच इज कि अब ये और स्ट्रेंथन हो गया विजुअली, अगर तुम्हें दिखे। अब तो उसमें पहले दो नॉट बनती थी, अब तीन नॉट बन गई। तो ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। वन प्लस उसका कैमरा अच्छा होता है, सो दिस इज व्हाट, हमारा जो टॉपिक रहेगा उससे हमें पास में रहना है, उससे ऐसे भागना नहीं है। उसका कैमरा अच्छा होता है, समझे। नो डाउट ये ठीक है, फोन्स के बारे में बात कर रहा है, बट हमारा कंसिडरेशन क्या था, फोन और आईफोन में।
यहाँ पे ये वन प्लस बता रहा है कि उसका कैमरा अच्छा है, तो दिस इज आउट ऑफ स्कोप या इररेलेवेंट। उसके बाद ये एक पॉइंट आता है कि भाई ए बी सी, तो ए और सी तो कैंसिल कर लूंगा मैं, ये डी क्यों कैंसिल हो गया? डी कह रहा है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, ठीक। सो दिस इज व्हाट, और दिस इज व्हाट, और ये तुम्हें बहुत टेम्पटिंग लगेगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा यार एप्पल के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, ये बता तो वही रहा है मुझे, ठीक है। और तुम देख रहे हो कि यार एप्पल के प्रोडक्ट्स में ही तो आईफोन आएगा, ठीक है, तो मैक और ये सारी चीजें भी आएंगी। तो ये क्यों नहीं आंसर है और वो क्यों आंसर है? तो यहाँ पे वो जनरल आंसर वर्सेस स्पेसिफिक आंसर की फाइट होती है। तो हम कभी भी जनरल आंसर नहीं देते हैं। हैस्टी जनरल, ये कहाँ, ये हैस्टी हैस्टी कहाँ, ये खतरनाक इंग्लिश कौन सिखा गया? अरे आई एम ए कभी लड़की बोल दूंगा फिर। स्पेसिफिक, इस साल सोच रहा हूँ मैं भी आई एम ए चला जाऊँ, एम पीएचडी करने के लिए। एमबीए तो खत्म हो गई है। कल रात में मैं ये सब चीजें सोच रहा था, तभी तो मुझे लेट हो गया सोने में। जनरल, ठीक है, इजी होता है पीएचडी में, ज्यादा परसेंटाइल नहीं चाहिए होती। 94 95 में ये अहमदाबाद हो जाए। प्लेसमेंट कितने की लगी? प्लेसमेंट कितने की लगी? प्लेसमेंट अभी, अरे अभी लगेगी। अरे यार, प्लेसमेंट कितने की लगी? 40 लाख बता रहा है। 40 लाख, अभी कंपनी तो रोल इन करने दो, आने तो दो कंपनी इसको। पीपीओ, पीपीओ, पीपीओ। पता नहीं भाई, कुछ पता नहीं, वो सब छोड़ो, पहले स्पेसिफिक और जनरल समझ लेते हैं। जो हैस्टी जनरलाइजेशन करके डिस्ट्रैक्ट किया है ना जिसने, उसको मैं अलग से देख लूंगा, ठीक है। स्पेसिफिक आंसर, तुम्हें देखो दोनों ही डी और बी, दोनों ही तुम्हारा लिंक तो बना रहे हैं, ये चीज मानते हो, बट एक चीज बहुत ही जनरल सा आंसर है बट लिंक बना रहा है, दूसरा बहुत ही टू द पॉइंट है, वो लिंक बना रहा है। तो तुम इसको स्पेसिफिक आंसर को चूज करते हो रादर देन एक ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा जनरल है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम, ये तो चलो एक रूल हो गया। दूसरा होता है कि क्या हमारे पास एविडेंस है कि जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, ये एविडेंस है। एप्पल का एक प्रोडक्ट अच्छा है, तो क्या हम उससे कह सकते हैं कि यार उसके ईयरबड्स और ये जितनी भी ये टैब वैब सब भी अच्छे होते हैं? तो उसका हमारे पास एविडेंस है क्या? उसका एविडेंस नहीं है। एक चीज से तुम जनरलाइजेशन नहीं करोगे, समझे? एक चीज से तुम ये नहीं कहोगे उसकी सारी चीजें अच्छी होती हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल जनरलाइजेशन, ठीक है। तो हमारे पास इसका बारे में पता नहीं है कि यार कि एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। ऑथर ने क्या बोला है कि फोन में आईफोन बहुत मस्त है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं? प्रोडक्ट्स, एप्पल क्या तो सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो मे बी ऑथर हो ऐसा बंदा जो कहे कि भाई आईफोन बहुत जबरदस्त है, बस उसके अलावा सब कुछ कचरा है और ओवर प्राइस्ड है, और 18,000 का ईयरफोन है, बेकार है, मैं वन प्लस का 5,000 का ले लूंगा, या मैं बोट ले लूंगा 1,000 का, और बताओ, ठीक। तो तो ये तुम्हें पता नहीं है, तो इसलिए तुम्हारे पास एविडेंस नहीं। इकोसिस्टम भी तो प्रोडक्ट से बनता है, इकोसिस्टम भी तो प्रोडक्ट से बनता है। इंटरेस्टिंग, इकोसिस्टम भी तो प्रोडक्ट से बनता है। इकोसिस्टम सिर्फ प्रोडक्ट से बनता है? आर यू श्योर? इकोसिस्टम प्रोडक्ट से ही बनता है, सेम टू प्रोडक्ट से बन सकता है इकोसिस्टम?
शेयरिंग एयर ड्रॉप, एयर ड्रॉप, तो वो भी तो है, आईफोन का इकोसिस्टम है वो, है ना? और तुम्हें क्या हमेशा ये चीज समझे? नहीं समझे? तो कुछ तो बोलो, हाँ ना, फिर से समझाओ। ठीक है, ये नीचे नहीं समझ आया, नीचे बोला है। ठीक है, इतनी चीज समझ आती है। तो क्या हमारे पास एविडेंस है इस चीज का कि हम जनरलाइज्ड आंसर निकाले? बट फिर तुम ये भी कहोगे कि क्या इकोसिस्टम का हमारे पास एविडेंस है क्या? ठीक है, तो उसमें तुम्हें एक सर्टेन, तभी वहां पे थोड़े से ट्रैप्स होते हैं। ट्रैप्स क्या कहता है? जनरलाइजेशन नहीं करो, क्योंकि ऐसे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार ए तो चलो, ए और सी तो हट गया, बी भी हटा दूंगा, क्योंकि देखो आईफोन का इकोसिस्टम बढ़िया होता है, ये कहीं थोड़ी पैसेज में दे रखा था, ये कहीं पैसेज में इस क्या हमारे पास इसके एविडेंस है कि नहीं? तो उसमें क्या रहता है कि तुम सारे ही गलत करने लगोगे, कि तुम कहोगे कि चारों के चारों ही ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में एक सर्टेन अप्रोच होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है, ट्रैप्स क्या क्या होते हैं। ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन दे देता है, बहुत इजी ट्रैप। ठीक, उसके अलावा दे देता है इररेलेवेंट, जिसका कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। ठीक है, और उसके बाद दो ऑप्शन बचते हैं तुम्हारे पास। जब ये तुम तीन चीजें ये लगाओगे, तो यू विल बी लेफ्ट विद टू ऑप्शंस। तो जब दो ऑप्शंस तुम्हारे पास होंगे, ए और बी, ठीक है, तो उसमें एक इन्फ्रेंस होगा और एक एक बिग लीप इन्फ्रेंस होगा। ठीक है, बिग लीप इन्फ्रेंस क्या होता है कि एप्पल का प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्रेंस है कि क्या था वो, आईफोन का इकोसिस्टम बढ़िया होता है, आईफोन का इकोसिस्टम बढ़िया होता है। ठीक है, एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, इस स्टेटमेंट से ये बिग लीप मतलब कि बहुत दूर तक का तुमने ऐसा मतलब जंप मारा अपने जो स्टैंडर्ड, जो ऑथर की लाइंस थी उससे। तो हम कैट वाले एग्जाम में प्रिफर करते हैं कि शॉर्टर लीप्स हो, शॉर्टर लीप्स हो। लीप्स मतलब कि तुम जो जंप मार रहे हो, जो एक सर्टेन आइडिया दे रखा है तुमको, उससे तुम एक इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन निकाल लो, विच इज ऑलवेज ट्रू। तो तुम जो जंप ले रहे हो वो शॉर्टर लीप में ले रहे हो, दैट इज ऑलवेज अ बेटर आंसर। ठीक है, जैसे एक शेर था, वो जंगल में था, तो उसको उसने कैमरा देखा और उसकी डेथ हो गई। ठीक, उसकी डेथ हो गई। तो फिर स्कैवेंजर्स आए, उन्होंने उसको खा लिया। ठीक है, फिर इकोसिस्टम में इशू हो गया, तो उससे क्या हुआ कि डिफरेंट प्लांट्स, वहां पे डिसरप्शंस हो गए। तो उससे क्या हुआ कि ह्यूमन की डेथ होने लगी, ह्यूमन पॉपुलेशन की डेथ होने लगी। ठीक है, शेर था, उसने कैमरा देखा, तो उससे उसकी डेथ हो गई। मे भी कुछ उसने ट्रिगर कर गया उसको, उसकी डेथ हो गई। तो स्कैवेंजर्स आए, उसने उसको खा लिया। ठीक है, तो जब उसने उसको खा लिया तो कुछ इशू हो गया इकोसिस्टम में। ठीक है, कि यार उसकी डेथ भी हो गई, स्कैवेंजर्स ने उसको खा लिया। उसके बाद फिर प्लांट्स में डिसरप्शन होने लगा, पूरे इकोसिस्टम में डिसरप्शन होने लगा, तो ह्यूमन पॉपुलेशन की डेथ हो गई। ठीक है, तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन की डेथ क्यों हो गई, ह्यूमन पॉपुलेशन की डेथ क्यों हो गई, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है इकोसिस्टम डिसरप्शन,
भाई डिसरप्शंस। सेकंड ऑप्शन है टेक्नोलॉजिकल। तीसरा ऑप्शन है स्कैवेंजर से रिलेटेड। बस यही सोचो, यही तीन ऑप्शन है। तो तुम्हारे हिसाब से तुम तो ये भी कह सकते हो कि इकोसिस्टम का डिसरप्शन हो गया। इकोसिस्टम का डिसरप्शन हो गया, यहाँ पे इकोसिस्टम का डिसरप्शन है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन पे आ गया। ठीक। तो यू आर टेकिंग शॉर्टर लीप। शॉर्टर लीप मतलब कि ये हुआ इसकी वजह से, रादर देन कि शेर की वजह से हो गया। तुम समझे? तुम बैक एंड जाते जाते तो ये भी कह सकते हो ना कि शेर था ही, इसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन की डेथ हो गई। सो दैट इज, ये दोनों चीजें क्या हो जाती है, लॉन्गर लीप्स। समझे? ये समझ आया कि हमें उसका इमीडिएट देखना पड़ता है कि अच्छा ह्यूमन पॉपुलेशन की डेथ हुई है क्योंकि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया, इसलिए ना कि उसकी जो पूरी चेन रिएक्शन में जो फर्स्ट पॉइंटर था उसकी वजह से। तो ये होता है डिफरेंस। समझे? शॉर्टर लीव्स आर बेटर, जो कि ज्यादा कनेक्टेड है टू द पैसेज, जो कि ज्यादा कनेक्टेड है टू द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। ठीक है? तो इस वाले केस में क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, तो तुम्हारे बारे में अगर तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे, एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, आईफोन का इकोसिस्टम बढ़िया है, तो तुम बी की तरफ जाओगे क्योंकि हम ज्यादा स्पेसिफिक हैं, हम ज्यादा शॉर्टर लीव्स ले रहे हैं एज कंपेयर टू डी। तो इसलिए बी फॉर बॉम्बे वाला सही होगा आंसर। समझ गए अब कि क्या समझाया? ओके। ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेंथ। वीकेंड उसका उल्टा हो जाता है। वीकेंड मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिस जिससे हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो वीक हो जाए, और ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा होनी चाहिए। एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड द टॉपिक, सॉरी आउटसाइड द पैसेज, बट रिलेटेड टू टॉपिक। ठीक है? आउटसाइड। ये स्ट्रेंथ केस में भी ये होगा ना कि आउटसाइड द पैसेज बट रिलेटेड टू टॉपिक। यस यस, आउटसाइड द पैसेज बट रिलेटेड टू द पैसेज। आउटसाइड द पैसेज बट रिलेटेड टू टॉपिक लिख लो, पैसेज लिख लो, जो लिखना है। ठीक है? तो ये चीज वहां पे भी वही चीज हो जाती है, बस उसका उल्टा होता है कि वीकेंड हो जा रहा है। ठीक है? तो ये तुम्हारे हो गए। उसके बाद एक और टाइप आती है कि ऑथर। ये वीकेस्ट में भी मतलब वीकनेस में भी हम नियरेस्ट ही लेते हैं लीप। हाँ हाँ, ओके। स्मॉलरली। ऑथर एग्री, कौन सी चीज से ऑथर एग्री कर सकता है? अगर अब हम ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेना, ए बी सी डी, जो अपने पास ऑथर किस चीज से एग्री कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन आता है ना तुम्हारे पास, तो उसमें अगर पहला ऑप्शन है कि आईफोन में फ्यूचर में बैटरी इशू होता है, तो इस चीज से ऑथर वोंट एग्री। मानते हैं ये सब क्योंकि ऑथर के माइंडसेट में क्या है कि यार आईफोन तो चकाचक है। ठीक। तो वो कोई ऐसी चीज से एग्री नहीं कर सकता है जो कि क्या है, अगेंस्ट हो, अगेंस्ट द पैसेज हो, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट करे। ठीक है? फिर वन प्लस, उसका कैमरा अच्छा होता है, सी ऑप्शन। वोंट एग्री इससे, क्यों? क्योंकि दिस इज आउट ऑफ स्कोप, इररेलेवेंट, वी डोंट नो। कि वो भाई मानता है, मे बी ऐसा ऑथर हो मेरे जैसा हो कि भाई आईफोन भी सही है, वन प्लस भी सही है, कि आई मैं तो कोई डिबेट नहीं रखता हूँ उन दोनों चीजों में कि कौन बढ़िया है। ठीक है? ये मुझे तो चलाने से मतलब है यार, उतना क्या है। ठीक। तो ये दोनों चीजें से अगेंस्ट द पैसेज नहीं जा सकते, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, वोंट एग्री इस चीज पे। अब जो बी और डी ऑप्शन है,
बी और डी ऑप्शन है कि आईफोन का इकोसिस्टम बढ़िया होता है। ये एक ऐसी चीज है, आईफोन इकोसिस्टम। अब वो मैंने एप्पल इकोसिस्टम नहीं लिखा था, जो भी था, ये बंदा कहाँ गया ये। ठीक है, आईफोन इकोसिस्टम था। ठीक है, तो आईफोन इकोसिस्टम बढ़िया हो सकता है इस चीज से ऑथर एग्री कर सकता है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम एप्पल प्रोडक्ट्स आर गुड, इस चीज से भी ऑथर एग्री कर सकता है इफ नो अदर ऑप्शन इज अवेलेबल। if no other option is available at that time, तो ऑथर इस चीज से भी एग्री कर सकता है। ठीक है, और इस चीज से भी करेगा। बट अगर बी और डी दोनों गिवन है, बी एंड डी बोथ आर अवेलेबल, देन क्या होगा हमारा स्केल ऑफ रिलेटिविटी पे। व्हाट इज स्केल ऑफ रिलेटिविटी? एवरी टाइम यू आर स्टक बिटवीन टू ऑप्शन, तो स्केल ऑफ रिलेटिविटी तुम्हारा काम करता है कि यार न्यूट्रल ये है, ये ऑप्शन ना सही है ना गलत है, बहुत सही है बहुत गलत है, तो ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्ट इधर आते हैं। न्यूट्रल ऑप्शंस आउट ऑफ स्कोप, इररेलेवेंट, क्योंकि ये वाले ऑप्शन जो थे ये तो हमें क्लियर कट बता रहे हैं कि भाई तुम तो बहुत ही गलत राह पे हो, कि तुम तो जीरो वर्क कर रहे हो। न्यूट्रल ऑप्शन होते हैं कि भाई तुम तो काम ही नहीं कर रहे हो। सो दिस टाइप ऑफ ऑप्शन आर नेगेटिव वर्क। अगर मैं तो टाइम एंड वर्क की लैंग्वेज में बोलूँ, नेगेटिव वर्क करते हैं। ये वाला नो वर्क करता है। और उसके बाद आगे के जो ऑप्शन है तुम्हारा बी और डी, बी और डी दे रिमेन क्लोज, कि ऑथर बी से भी एग्री कर सकता है, डी से भी एग्री कर सकता है। तो एक तुम दिमाग में ये बना सकते हो कि कौन सा ज्यादा मोर इंक्लाइंड है टुवर्ड्स ऑथर। और जब तुम ये डिसाइड करते हो ना, तो यहाँ पे तुम्हारा रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन पूरा चेक हो जाता है कि तुमने किस तरह से उस पैसेज को समझा वर्सेस, क्योंकि वही फाइन लाइन है। वरना वो करने को तो यहाँ पे भी बी दे सकते थे ना, वो क्लोज ऑप्शन क्यों देते हैं। और जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें वो क्लैरिटी उसमें दिखती जाएगी। ये जो क्लैरिटी देखने के लिए तुम्हें एऑन पढ़ना पड़ेगा, क्लैरिटी देखने के लिए तुम्हें स्क्रिबल करना पड़ेगा, क्लैरिटी देखने के लिए तुम्हें रीजन ऑफ एलिमिनेशन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें तुम्हें करनी ही पड़ेंगी, तब तुम्हें धीरे धीरे करके वो दिखेगा कि अच्छा बी और डी में क्यों है। इयॉन चैलेंजिंग टास्क, इयॉन पहले तो एऑन होता है, ए ई ओ एन, इयॉन। अगर कोई वेबसाइट होगी तो वो मे भी चैलेंजिंग टास्क हो सकती है, क्योंकि अब गलत ही वेबसाइट पे हो तो। ठीक है, अच्छा कभी पढ़ा नहीं, कभी पढ़ा नहीं ना, 4 दिन से टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, कभी पढ़ा नहीं ना। सुबह सुबह मूड खराब कर देता। स्केल ऑफ रिलेटिविटी समझे? ठीक है, स्केल ऑफ रिलेटिविटी समझ आता है। तो ऐसे करके ऑप्शन भी होगा, एक ऑप्शन ऐसा दिखेगा कि एकदम ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्ट, तो वो तो एकदम तुम एलिमिनेट कर लोगे। एक ऑप्शन ऐसा है कि भाई नो वर्क, फिर एक ऑप्शन है ये। तो देखो, जो अपना ये स्ट्रेंथन वीकेंड है, तो इसमें एक ऑप्शन ऐसा है तुम्हारा यहाँ पे, इस वाले ऑप्शन से क्या हो रहा है, कोई अच्छा कलर लेता हूँ, रेड ये ले लेता हूँ, कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, इस ऑप्शन से भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। इस ऑप्शन से क्या हो रहा है, नहीं सॉरी, इससे तो नेगेटिव हो रहा था, इससे नेगेटिव हो रहा था, इस वाले से पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, और इस वाले से नो इम्पैक्ट हो रहा है। सो व्हेन द ऑथर इज सेइंग गिव मी अ
गिव मी एन आंसर जो कि स्ट्रेंथन करे, तो तुम क्या नो इम्पैक्ट वाला दे दोगे आंसर कि जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कि तुम ऐसा आंसर दोगे जो स्ट्रेंथन करे, ठीक है, उसको दोगे। फिर इम्पैक्ट वाला दोगे। अब दो इम्पैक्ट में किसका ज्यादा इम्पैक्ट है, बी का कि डी का? तो वहां पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, ये जो शॉर्टर लीप वाला। तो इसलिए शॉर्टर लीप में हम ज्यादा इम्पैक्ट लाते हैं, ठीक है। तो वहां पे जनरलाइज नहीं, स्पेसिफिक पे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और उसमें जो पहला वाला ए वाला पॉइंट है वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो इसलिए उसको साइड कर दिया। समझे? समझे? इतनी चीज समझ आई। फिर उसमें एक और टाइप होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट strengthen the argument। इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या कहता है कि आंसर ऐसा होगा जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा मैक्सिमम, राइट। और दूसरे केस हो जाता है, इफ पॉजिटिव इम्पैक्ट इज मिसिंग, कोई भी ऑप्शन है ही नहीं जिसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, देन नो इम्पैक्ट becomes your best possible available आंसर। समझ गए प्रायोरिटी ऑर्डर क्या कहता है? प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है कि भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट सबसे ज्यादा तो आंसर हो ही सकता है भाई, नो डाउट, ठीक। बट अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट वाले ऑप्शंस ही नहीं है, मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट थोड़ी होगा, क्योंकि उसने तो बोला ना डज नॉट स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट। अरे यार तो डज नॉट लग रहा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वीकेन द आर्गुमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वीकेन, वीकेन कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज नो इम्पैक्ट भी इसमें आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वीकेन द आर्गुमेंट में तुम्हारा आंसर ऐसा होगा ना कि अगर पॉजिटिव कोई एक ऐसी चीज है जो उसको और पॉजिटिव बना दे रही है, वो मे भी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, बट उसके बाद एक ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है जो कुछ भी नहीं कर रहा हो, नो इम्पैक्ट वाला भी तुम्हारा डज नॉट वीकेन करेगा ना। तो इसमें ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर ये होता है कि ऐसे या तो ऐसा आंसर हो जाए जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर दे, या तो नो इम्पैक्ट वाला कर दे, ठीक है। ओके, ठीक। तो ये तुम्हारा स्ट्रेंथन वीकेन इन्फ्रेंस हो गया, और ऑथर एग्री हो गया। ऑथर एग्री में ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं तुम्हारे, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ऑप्शन दे रखा है पैसेज में। अगर दोनों ही दे दिए तो फिर से स्केल ऑफ रिलेटिविटी में ऑथर सबसे ज्यादा किस चीज से एग्री करेगा कि आईफोन का इकोसिस्टम अच्छा होता है, ठीक, रादर देन एप्पल प्रोडक्ट्स आर गुड। ओके, तो ये तुम्हारी थ्योरी थोड़ी सी हो गई, इसमें मैं और थ्योरी लाऊंगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आई होगी कुछ हद तक, ठीक है। तो अभी हमने चार तरह की चीजें समझ ली हैं, थोड़ी बहुत समझी है, ऐसे नहीं है कि सारी ही समझ ली है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम और इसमें थोड़ा सा उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलो इसको साइड करते हैं, ठीक। इसमें मैं इसको इसकी वो फोटो खींच के भेज दूंगा, तब तक तुम ये समझो।